दोस्तों, मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। पूर्णिमा तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई थी। वे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अंश हैं। इसलिए इस दिन भगवान दत्तात्रेय का पूजन करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ही मां अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि पर ही माता पार्वती सृष्टि के भरण पोषण के लिए मां अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण कर प्रकट हुई थी। इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। दोस्तों, इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर की शाम 4:58 पर शुरू होगी और 15 दिसंबर की दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। 14 दिसंबर को पूर्णिमा का चांद दिखाई देगा और 15 दिसंबर को उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 14 दिसंबर और 15 दिसंबर दोनों ही दिन मनाई जाएगी। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह 14 दिसंबर को व्रत करेंगे और 15 दिसंबर को पूर्णिमा का स्नान दान करना शुभ रहेगा। मां अन्नपूर्णा और भगवान दत्तात्रेय का पूजन पूर्णिमा पर दोनों ही दिन किया जाएगा। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्वास्थ्य सिद्धि योग, रवि योग, सिद्धि योग और साध्य योग बन रहे हैं, जिससे इस बार की पूर्णिमा कई गुना अधिक पुण्य फलदायी हो गई है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा मां अन्नपूर्णा को समर्पित होती है, क्योंकि इस दिन अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा प्रकट हुई थी। देवी अन्नपूर्णा को संसार का भरण पोषण करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि संसार के सभी प्राणियों को मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही भोजन की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर जो लोग भक्ति भाव से माता अन्नपूर्णा का पूजन करते हैं, उनके घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। इस दिन मां अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। इससे माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है वहां कभी अन्न की कमी नहीं रहती। इसलिए मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन अपने घर की रसोई में आप मां अन्नपूर्णा की तस्वीर अवश्य ही लगाएं। सभी देवी देवताओं की तस्वीर मंदिर में लगाई जाती है, लेकिन मां अन्नपूर्णा ऐसी देवी हैं जिनकी तस्वीर घर के मंदिर में नहीं बल्कि घर के रसोई घर में लगानी चाहिए, क्योंकि रसोई घर में ही मां अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए आज के दिन घर की रसोई में उत्तर या फिर उत्तर पूर्व कोने में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं, धूप दीप जलाकर मां का पूजन करें और किसी मिष्ठान का भोग लगाएं और घर में अन्न धन की कमी ना हो इसकी प्रार्थना करें। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का रसोई घर में वास होता है और अन्न की कमी नहीं होती। मां की तस्वीर स्थापित करने के बाद हो सके तो रोजाना दिया अवश्य जलाएं। अगर नहीं जला सकते तो रोजाना आप मां को प्रणाम अवश्य ही करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अन्नपूर्णा जयंती के दिन मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए चावल की खीर बनाएं और इसमें मिश्री डालकर मां अन्नपूर्णा को भोग लगाएं। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है और अन्न की कमी नहीं होती। दोस्तों,
अगर आप अपने रसोई घर में माँ की तस्वीर या मूर्ति स्थापित ना कर सके तो आप अपने मंदिर में ही माँ पार्वती को इस खीर का भोग लगाएं और माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम कर घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत कलह रहती है, घर में अशांति का माहौल रहता है, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम खत्म हो गया है, खाना बनता भी है लेकिन मरीजों वाला खाना बनता है क्योंकि घर में लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर में खुशहाली नहीं है, तो आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर अपनी रसोई घर में झाड़ू लगाकर पोंछा लगाएं और रसोई घर की सफाई करें। सफाई मतलब है रसोई घर में जो स्लिप है, अगर गंदे बर्तन हैं तो उसे मांज दीजिए। इस तरह से आपको रोजाना वाली सफाई करनी है। सफाई करने के पश्चात आप अपने रसोई घर में अपने चूल्हे का पूजन करें। चूल्हे पर कुमकुम और अक्षर छिड़कें। इसके पश्चात आप साफ जल से आटा मढ़ें। अब इस आटे से आप रोटी बनाएं। इस आटे से बनी 3 पहली रोटी आप निकालकर अलग रख दें और बाकी अपने परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बना लें। जो 3 आपने पहली रोटी बनाई है उसमें से जो सबसे पहली रोटी बनाई थी, इस रोटी पर अगर घी आप लगा सकें तो अच्छा रहेगा, ना भी लगा सकें तो कोई बात नहीं है। आप इस रोटी पे 1 चम्मच शक्कर रख दीजिए। दूसरी रोटी पर भी आपको थोड़ी सी शक्कर रखनी है और तीसरी जो रोटी है उस पर आपको सरसों का तेल लगाकर उसके बाद शक्कर रखनी है। अब दोस्तों, आप यह तीनों रोटी एक प्लेट में रख माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करें और आपके जो भी कष्ट हैं उन्हें दूर करने की माँ से प्रार्थना करें। अब आप पहली जो रोटी है इसे ले जाकर गौ माता को खिला दें। दूसरी रोटी आप अपने घर की छत पर कौवों के लिए रख दें। अगर घर की छत ना हो, जैसे आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो आप इसे किसी खुले स्थान पर इसके टुकड़े तोड़कर पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। और तीसरी जो रोटी है उसे ले जाकर आपको कुत्ते को खिला देना है। दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से यह 3 रोटी आप गाय, कौवे और कुत्ते के लिए अवश्य ही निकालें। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन इस प्रकार रोटी बनाकर गाय, कुत्ते और कौवे को खिलाने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा से घर में सुख शांति आती है, कलह समाप्त हो जाता है, घर में खुशियाँ आती हैं और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से पूरे साल भर घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं होती। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से खाया हुआ शरीर को लगता है, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। दोस्तों, अन्नपूर्णा जयंती के दिन सप्त धान यानी कि जौ, गेहूं, चना, मूंग, उड़द, काकुन और सावा लें। इन्हें कुछ घंटे पानी में भीगा रहने दें। जब ये भीगकर थोड़े मुलायम हो जाएं, तब आप इन सप्त धान को माँ अन्नपूर्णा को अर्पित कर माँ को प्रणाम करें और पूजन करें। इसके पश्चात आप यह सप्त धान पक्षियों को खिला दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये 7 ग्रहों के 7 प्रकार के अनाज होते हैं, जिन्हें आज के दिन माँ अन्नपूर्णा को अर्पित कर पक्षियों को खिलाने से ये 7 ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से दरिद्रता दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी अन्नपूर्णा की आराधना करने से अन्न और धन का अभाव नहीं होता। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन लोगों को पैसे की तंगी है, जो 2 वक्त के भोजन के लिए भी कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अन्नपूर्णा जयंती यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माँ अन्नपूर्णा का पूजन करना चाहिए और माँ का आवाहन करना चाहिए। इस दिन जिसे माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त हो जाती है, उनके घर में माँ अन्नपूर्णा अन्न के भंडार भर देते हैं। उन लोगों को कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन
माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए इन आसान से उपायों को अवश्य ही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी।